तो आइए आज हम मैथ का लेक्चर 1 कर रहे हैं। तो पहला है फाइंड स्लोप ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। हमें पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप कैसे निकालना है हम ये देखते हैं। तो पहले ये मैं बता देता हूँ, स्लोप को हम एम से शो करते हैं। स्लोप को हम एम से शो करते हैं। तो आइए पहले मैं आपको बता देता हूँ पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस हैं क्या। पैरेलल में स्लोप तब यूज़ होता है जब m1 बराबर हो m2 के, मतलब स्लोप 1 बराबर हो स्लोप 2 के, तो हम उसे पैरेलल लाइंस कहते हैं। और पैरेलल लाइंस दोनों बराबर होती हैं, तो चाहे जैसे भी हो, ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ठीक है, या फिर ऐसे हो, ठीक है, ये बराबर हो। और हम परपेंडिकुलर लाइन में स्लोप तब यूज़ करते हैं जब m1 मल्टीप्लाई हो m2 से और बराबर हो -1 के, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ रहे। तो परपेंडिकुलर लाइन मतलब ऐसे, ठीक है, जैसे 90 डिग्री की बनती है वैसे ही। तो आपको पता होगा तो बता देता हूँ मैं, फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला होता है -a/b। -a/b इसका फार्मूला होता है। यार पेपर पे थोड़ा सा पसीना आ गया है, गर्मी बहुत है ना, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो आइए हम पहली इक्वेशन लेते हैं कि हमें कैसे निकालना है। तो पहली इक्वेशन लेते हैं हम 3y माइनस 2x इजिकल टू 6 और 10x माइनस 15y इजिकल टू 9। तो आइए हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हमें तो पहले इक्वेशन को पहले ठीक करना है। तो ये माइनस का 2x, अच्छा इसको छोड़ो, पहले लिख लेते हैं 3y माइनस 2x, ये प्लस का 6 यहाँ के माइनस का 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा इजिकल 0। और ये 10x ये माइनस 15y और प्लस का यहाँ कर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जो है ये x वाला टर्म है जो हमें ये प्लस में चाहिए, तो इससे हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये होगा 2x और ये प्लस वाला भी यहाँ के -3y हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, ये सेम ही रहेगा। तो हम अब यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे m इजिकल टू -a/b। अब आप सोच रहे होंगे कि -a और b क्या है। तो हम x वाले टर्म को जो है वो a मानते हैं और y वाले को हम b मानते हैं। तो पहले माइनस फार्मूला का, फिर a, हमारी a क्या है 2 -2, b क्या है, b है 3, हम वेरिएबल नहीं लिखते, तो ये हो गई माइनस, ठीक है, m इजिकल टू -2/3। तो यहाँ भी सेम फार्मूला होगा -a/b। तो ये m सेम और माइनस a क्या है, माइनस सेम, और a क्या है, a हमारा 10 है, तो 10 सेम, और ये b क्या है, b है 15 के आगे माइनस से माइनस हम लिखेंगे तो m इजिकल टू माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगी, और 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम और इस पर 3 टाइम, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ होगा 2/3, ठीक है। तो ये हम तो देखते हैं, हमसे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि ये -2 का तो है, ये 3 भी माइनस का होगा, वो इसलिए कि यहाँ इक्वेशन में -3 है, हम लिखना भूल गए, ये माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी होगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगी, ये पैरेलल लाइन है। हमने देखा ना ऊपर, पैरेलल लाइन जब m स्लोप 1 और स्लोप 2 इजिकल टू होंगे तो हमें पैरेलल लाइन मिलेगी। तो यहाँ देखो m1 भी 2/3 के बराबर है और m2 भी, ठीक है। तो ये लाइन्स आर लिखेंगे हम, लाइन्स आर पैरेलल लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। आइए हम आते हैं अपने दूसरे
क्वेश्चन पर। तो ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। हमें इस इक्वेशन को ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें इजिकल में 0 मिला हुआ है, ठीक है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें फार्मूला क्या मिला था, स्लोप बराबर है -a/b, ठीक है। तो इसे m सेम लिखेंगे और माइनस भी सेम लिखेंगे, और हमारा a क्या है, 3 होगा, वो भी प्लस का सेम ही रहेगा। और यहाँ पे b है, b क्या है, -4y है, तो हम यहाँ लेंगे -4, ठीक है। और ये माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर मिलेगा हमें -3/4, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आते हैं, इसमें देखते हैं m = -a/b, m सेम, और माइनस a क्या है, हमारा m है 8, ठीक है। और हमारा देखो b क्या है, b प्लस का 8 है, तो 6 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस पर हम टेबल लगाएंगे, 8 पर 4 2 का, और 6 पर 3, तो यहाँ पर होगा -4/3। अब देखो यहाँ थोड़ा गौर करना। हमें जब पैरेलल लाइन मिल रही थी तो स्लोप बराबर था m1 m2 के, ठीक है। स्लोप बराबर था m1 और m2, स्लोप सेम आ रही थी, यानी दोनों साइड एक जैसी आ रही थी। अब देखो यहाँ पे m 3/4 है और m -4/3 है, तो ये हमारी पैरेलल नहीं हो सकती, तो यहाँ हमारा हम देखते हैं, हम इस परपेंडिकुलर का क्या था, परपेंडिकुलर का था m1 × m2 और -1। जब हमारा रिजल्ट ये मिले तो हम यहाँ पे जो है वो परपेंडिकुलर लाइन होगा। अब हमें देखने के लिए m1 का वैल्यू m1 में रखेंगे, m2 का वैल्यू m2 में रखेंगे, और जब हमारा -1 आंसर आए तो समझ जाएंगे ये परपेंडिकुलर, ठीक है। m1 का वैल्यू क्या है, 3/4, और मल्टीप्लाई में होगा -4/3। यहाँ 3 में कैंसिल हो जाएगा और 4 में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे b1 बचा, यहाँ b1 बचा, तो 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा और निशानी 4 के आगे माइनस है, तो यहाँ पे -1 बचा, और नीचे वाला अपान वाला 1 हम लिखते नहीं। तो हमारा जो आंसर है यहाँ होगी लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर हमारा जो है इजिकल जो पैरेलल भी ना आए और परपेंडिकुलर ना आए तो उसका आंसर नाइदर होता है, ठीक है, नाइदर आर नॉर, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं उसमें। अभी खुदा हाफिज़। अब कल इंशाल्लाह हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, यहीं स्लोप का ही होगा। खुदा हाफिज़।